Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट फंक्शंस। अब ये मैंने अरे पहले इसलिए एक्सप्लेन किया था क्योंकि ये वाला जो टॉपिक था ये काइंड ऑफ अ ट्रिकी था और आपको अरे एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी भी था बिफोर गेटिंग थ्रू दिस। और ये इम्पोर्टेंट फंक्शन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दो इसमें आप अरे यूज़ करो ना करो सबकी अपनी अपनी इच्छा है। सर्चिंग और सॉर्टिंग में आप इसमें अरे यूज़ कर सकते हो, मतलब इसमें आप अरे यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिकर्जन इन जनरल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उसके कुछ एग्जांपल समझते हैं और समझते हैं होता क्या है। अब जैसे जब भी हम फंक्शन को कोई भी फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, जैसे हमने वॉइड का फंक्शन बनाया ऐड का, तो हम उसको मेन के अंदर कॉल करते हैं। लेकिन रिकर्जन हमारा वो फंक्शन है जब रिकर्जन हमारी वो सिचुएशन है जब फंक्शन ही खुद को कॉल करता है। लेट मी एक्सप्लेन। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया void print num और यहाँ पे दे दिया इंटीजर वेल और यहाँ पे दे दिया हमने कुछ नहीं, वो खाली छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया इफ print। एक सेकंड, मैं थोड़ा आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेट्स से कि हमें फैक्टोरियल निकालना है किसी भी उसका, तो और हमें फैक्टोरियल का सा या फिर निकाल लीजिए, हमें सम निकालना है कोई भी 10 डिजिट्स का। तो हम कैसे निकालेंगे? इंट सम ब्रैकेट में इंट वैल्यू। अब हमें 10 तक का निकालना है, तो या तो हम फॉर लूप चलाएं, है ना, कि फॉर आई इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू आई, वो हम चला सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर दें इंटीजर सम इक्वल टू 0। अब या फिर हम यहाँ पे कर देंगे इंट रिटर्न इफ वैल्यू डबल इक्वल टू 0 रिटर्न 0। नहीं तो वो रिटर्न करेगा, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा ब्रैकेट देता है, या तो वो रिटर्न करेगा हमारा सम प्लस इक्वल टू हमारा सम वैल्यू -1। अब इसको हम फिर यहाँ पे कॉल करते हैं printf %d/n कॉमा सम 10 gcc डॉट फर्स्ट। और ये देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है 0। तो मैं थोड़ा आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको फैक्टोरियल का वो बना के दिखाता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाता है। ये थोड़े कई एग्जांपल्स नहीं भी समझ में आते, ये वाला सबको समझ में आएगा। फैक्टोरियल इंट एन इफ एन डबल इक्वल टू 0 टर्न 1, नहीं तो रिटर्न एन टाइम्स फैक्टोरियल n-1। तो अब इसमें देखिए क्या किया है। हमारे पता है कि एक हमारा जब भी रिकर्जन होता है, एक होता है हमारा बेस केस या बेस इफ एल्स या बेस क्लास, कुछ भी कह लो, पर एक बेस होता है हमारा कि अगर ये वाला हो गया तो हमारा फैक्टोरियल, तो हमारा रिकर्जन रुक जाएगा, नहीं तो हमारा रिकर्जन इन्फिनिट तक चलता रहेगा। अब जैसे लेट जस्ट से हमें निकालनी है printf और हमें निकालना है %d/n कॉमा फैक्टोरियल ऑफ नंबर 10। सो जीसीसी डॉट स्लैश फर्स्ट, ये हमारा आ गया फैक्टोरियल ऑफ 10। भी छोड़ो, हम यहाँ पे दे देते हैं 3। अब हमारा क्या फैक्टोरियल आएगा, और 3 पे आ गया हमारा फैक्टोरियल 6। सो ये कर क्या रहा है कि जैसे हमारा हमने यहाँ पे दिया फैक्टोरियल 3, ओके, तो ये यहाँ पे जाएगा, देखेगा इन 10 एन में कौन सी वैल्यू है 3। अब 3 0 के इक्वल तो कहीं से नहीं है, तो फिर वो ये वाली कंडीशन होएगी नहीं, फिर वो यहाँ पे आएगा रिटर्न
अच्छा, 3 को मल्टीप्लाई करना है, हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल के n-1, तो मतलब दोबारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये कर देगा 3 इंटू, फिर दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा 2, अब n-1 हमारा 2 हो गया, 2 0 के इक्वल नहीं है, ओके, तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर इंटू 1, अब ऐसे ही, अब 1-1 वो हो गया हमारा 0, फिर देखेगा हाँ अब तो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फिर 1, क्योंकि हमने यहाँ पे कर दिया ना, इफ n डबल इक्वल टू 0 रिटर्न 1। तो अगर लेट जस्ट से हम ये कंडीशन डाल ही नहीं, कि हम ऐसा कंडीशन डाल ही नहीं है, और इसको हम ये देखिए रन ही नहीं करेगा, ये यहाँ पे चला ही नहीं है, यहाँ पे देखिए ये ठीक से जो भी है हमारा यहाँ पे दिखा रहा है कि कमांड एग्जीक्यूटेड टू दिस मच मिली सेकेंड्स एंड फेल्ड। उसका रीजन यही है क्योंकि हमारा जो भी था वो वर्क ही नहीं करा ठीक से, क्योंकि यहाँ पे वो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। इसलिए हमारी कोई भी बेस कंडीशन लगना इसमें बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ये कर पाए कि रिकर्जन हमारा और इजीली हो पाए। इसी तरह से जैसे लेट जैसे हमारा रिकर्जन है, हम इसको काफ़ी कई लोग इसको सॉर्टिंग में भी यूज़ करते हैं, कि एरे को सॉर्ट करने के लिए या फिर उस तरह से। और रिकर्जन हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, और इसको आप जितनी डिटेल में चाहे ले जाओ, चाहे इसके एग्जाम्पल आप हज़ारों देख लो, बट एट द एंड रिकर्जन एक ही चीज़ है कि वो फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है। यही बेस्ट एग्जाम्पल रिकर्जन का फैक्टोरियल ही है। अब लेट जस्ट से सम ऑफ डिजिट्स का हमने बनाना हो रिकर्जन, तो उसका भी हम इससे बना सकते हैं। इससे क्या है, रिकर्जन से जब भी आपको कोई एक ही चीज़ बार बार करानी हो, आप चाहे जितनी बार भी कराओ, उसमें रिकर्जन के थ्रू वो इजीली हो जाएगी। क्योंकि क्या है, नहीं तो आपको लूप्स लगाने पड़ेंगे। लूप्स को अवॉइड करने के लिए हम रिकर्जन्स भी यूज़ कर सकते हैं, कि जिससे हमारा इजीली हो जाए और फास्ट हो जाए। अब जैसे यहाँ पे हमने सम ऑफ डिजिट्स बनाना है, इफ एन डबल इक्वल टू 0, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 0, नहीं तो हम रिटर्न करवाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में n मॉड्यूलस 10 प्लस में सम ऑफ डिजिट्स n अपॉन में 10, और यहाँ पे दे देते हैं सम डिजिट्स 3 2 1 2। अब इसमें इसने क्या किया है, हमने यहाँ पे बेस के कंडीशन तो डाल दी कि n अगर 0 है तो हमारा रिटर्न होगा 0, नहीं तो वो क्या करेगा, n मॉड्यूलस 10, कि 10 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आ गया हमारा, जैसे लेट जैसे है वो पीछे से कर रहे हैं, पीछे से क्या आ गया हमारा 2, 2 आ गया यहाँ पे, या लेट पीछे से करते हैं तो आ गया हमारा 2, रिमाइंडर 2 आ गया, प्लस में n डिवाइडेड बाय 10, 2 हट गया, अब बचा क्या, दोबारा वापस हुआ n मॉड्यूलस 10, जब 2 हट ही चुका है, जब भी हम डिवाइड बाय 10 करते हैं कोई भी इंटीजर वैल्यू को, उसकी आखिरी वैल्यू हट जाती है। सो अब यहाँ पे क्या बचा, 31, 31 n मॉड्यूलस 1, 1 बचा, फिर वो भी हट गया, फिर उसके बाद हमारा क्या बचा 3, अब 3 भी हमने यहाँ पे n मॉड्यूलस 10 कर दिया, ओके, हमारे यहाँ पे 3 प्लस में आ गया, अब हमारा बचा 0, अब वो वहां पे हमने कंडीशन तो डाल दी, इफ n डबल इक्वल टू 0 रिटर्न 0। यहाँ पे फिर क्या हमारी आ जाएगी वैल्यू रिटर्न 0, और फिर इसको अब अगर हम रन करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसी तरह से कि मतलब आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे सी लैंग्वेज में, और काफ़ी हेल्प भी होती है इसमें। ये हमारा इसके अंदर दो ही एट दी एंड केसेस होते हैं, एक तो होता है हमारा बेस केस, जिससे हमारा वो कंडीशन वो बंद होएगी ताकि बार बार वो रन ना करता रहे, और ये होता है हमारा रिकर्सिव केस, जिससे हमारा रिकर्जन चलता रहेगा एक ही बार बार। अब इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, फिबोनाची वाला। सो अब इसका फिबोनाची हमारा होता क्या है, सबसे पहले फिबोनाची एक काइंड ऑफ हमारी वो होती है कि जब भी हमें प्रिंट कराने हो ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स 1
फिर 0 0 फिर 1। अब 0 और 1 को प्लस किया क्या है 1। अब 1 और 1 को प्लस किया क्या है 2। मतलब काइंड ऑफ एडिशन होते जा रही है एक एक की। इसको कैसे कराएंगे अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख दिया फिबोनाची। अब तो यहाँ पे कई कंडीशन आएंगी, एक नहीं आएगी। इफ n लेस देन इक्वल टू 0 तो रिटर्न करेगा 0। और इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। एल्स इफ अगर n हमारा डबल इक्वल टू है 1 के तो उस केस में हमारा रिटर्न करेगा 1। हाँ ये बात भी है, कई कंडीशंस में आपकी दो बेस केस भी हो सकते हैं, सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे बेस केसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे रिकर्सिव कॉल्स भी हो सकते हैं, काफी सारे हो सकते हैं एक ही उसमें भी। इट्स नॉट अ बिग थिंग। कई लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो दो दो कंडीशंस आ गए, नहीं एक में आ सकते हैं। और फिबोनाची ब्रैकेट में n-2। हाँ अब हमने यहाँ पे लेट जस्ट से हमने यहाँ पे एक लूप प्रिंट किया फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन, लेट से हमें 10 डिजिट्स करवाना है, 10 फिबोनाची के डिजिट्स। एंड उसके बाद printf %d/n, या फिर पेस में करके दे देते हैं ताकि थोड़ा उससे फर्क पता चल जाएगा। 3 4 3 और यहाँ पे हमने डाल दिया i। उसके बाद हम लोग कराते हैं इसे प्रिंट gcc./first। हाँ अब ये देखिए 10 तक हमारी ये सारी फिबोनाची की सीरीज प्रिंट हो चुकी है। अब इसमें किया क्या है 0 0 में +1 1, यहाँ पे आ गया 1 + 1 2 आ गया, इधर 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 8 21 21 + 13 34। अब यहाँ पे लेट जस्ट से हमें 100 तक कराने हो, जस्ट फॉर दिस सेक। देखते हैं यहाँ पे कैसे। ये देखिए यहाँ पे ये भी हमारा टाइम ले रहा है क्योंकि वो सारी कैलकुलेट करने में उसको टाइम लग रहा है, पर ये हमारी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ नहीं तो बहुत लंबी कैलकुलेशन ले जाएगी कंप्यूटर। फिबोनाची की यही खासियत है, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक की कैलकुलेशंस भी जा सकती हैं इसकी। 50 तक ले 20 तक ले लेते हैं, सिर्फ 10 वैल्यूज बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या होता है। एंड ./first.exe। अब यहाँ पे सिर्फ 10 वैल्यूज बढ़ाने के बाद ही हमारा 4181 तक आ चुका है। हम वहाँ तक जा भी नहीं रहे क्योंकि इतनी सारी कैलकुलेशंस नहीं तो वो करेगा। लेकिन हाँ यही होते हैं हमारी एट द एंड फिबोनाची की सीरीज। और जैसा मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल करके दिखाया, यही होता है रिकर्जन, कि अपने आप फंक्शन को खुद को कॉल करता है। और ये ध्यान रखना इसमें एक तो होते हैं बेस केस, जिससे मतलब वो फंक्शन बंद हो सकता है या रुक सकता है जिससे हमारी मदद हो, और एक होता है हमारा रिकर्जन कॉल, कि मतलब फंक्शन खुद को ही कॉल करता रहे, उसे हमारा कहते हैं रिकर्जन कॉल। यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू एवरीवन।